की गारंटी कौन लेगा राजेश जी कि पिछली दफा जिस प्रकार मुकेश सहनी को इतना अच्छा तगड़ा मान सम्मान मिला कि ना तो उनके विधायक रहे ना ही उनके मंत्री पद रहे। इंडिया गठबंधन भी पूरी कमर कस चुकी है और पिछले दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दिल्ली में मुलाकात हुई थी और आज पटना में भी जो है इंडिया गठबंधन ब्लॉक की बैठकें चल रही। कैसे देखते हैं इस बैठक को? नहीं, वो तो यही बात है कि वहाँ जो तैयारी चल रही है वो सब पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जैसे लोकसभा के चुनाव में आप देखे थे कि हर दल के व्यक्ति चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री हो जाए, वैसे यहाँ भी बिहार चुनाव में भी कांग्रेस अपनी ताकत अलग दिखा रही है पद यात्रा निकालकर। आरजेडी अपनी यात्रा अपना अलग कर रहे हैं। मुकेश सहनी अलग दावेदारी कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम हो गए हैं या हो जाएंगे। वो 60 सीट के बाद अपने अलग कर रहे हैं। तो यहाँ तो महागठबंधन में पहले ये तय हो जाए कि इनके यहाँ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, फिर सीटों का शेयरिंग कैसे क्या होगा, ये साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, तो भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ असमंजस में है। वहीं एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, सारी चीज़ें स्पष्ट है। सभी वरिष्ठ नेताओं ने यह स्पष्ट कर चुका कि हमारा चेहरा ये होंगे और हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे। और आने वाले समय में फिर से आपको बताता हूँ, जो हमारे अभिभावक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने जैसा कहा कि हो सकता है कि महागठबंधन के कोई साथी टूट कर गठबंधन में आ जाए। कौन सा वो साथी आपको नजर आ रहा है? नहीं, इसमें बहुत स्पष्ट है कि मुझे भी ये लगता है, क्योंकि जितना राजनीतिक रूप से कम अनुभव ही है, लेकिन जितना अनुभव है उसमें ये ज़रूर लगता है कि जो मान सम्मान सहनी जी डिज़र्व करते हैं वो उनको सम्मान वहाँ नहीं, यहाँ ज़रूर उनको मिलना चाहिए और मिलेगा। तो इसीलिए ये उम्मीद करते हुए हमको लगता है कि मुकेश सहनी जी आने वाले समय में हम लोग के साथ होंगे और बिहार के विकास में और बिहार के प्रगति में अपनी भूमिका को सुनिश्चित इस बात की गारंटी कौन लेगा राजेश जी कि पिछली दफा जिस प्रकार मुकेश सहनी को इतना अच्छा तगड़ा मान सम्मान मिला कि ना तो उनके विधायक रहे ना ही उनके मंत्री पद रहे? नहीं, तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि सोचने की ज़रूरत कभी कभी राजनीति में होता क्या है कि आप जिस गठबंधन के साथ हैं, यदि आप उसी गठबंधन का विरोध करके अन्य राज्यों में या उसी राज्य में यदि आप उसका विरोध करते हैं, गठबंधन की मर्यादा का उल्लंघन होता है। उस वक्त हो सकता है उनसे राजनीतिक भूल हुई कि वो गठबंधन में रहते हुए गठबंधन की मर्यादा को उन्होंने थोड़ा सा लांघने का प्रयास किया। वो राजनीति में नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर परिवार के अंदर कोई मनमुटाव है तो उसको परिवार के अंदर साझा करके उसका रास्ता निकालना चाहिए। तो ये गलती उस वक्त हुई थी, मुझे लगता है कि इस गलती को सुधारते हुए वो इस बार आएंगे। ये निर्णय उनका है, हम लोग की तरफ से स्वागत ज़रूर है कि वो अगर आना चाहे तो आए, और अगर वो नहीं आना चाहे तो ये निर्णय उनका है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस समाज से वो आते हैं, वो एक बड़ा जो समाज है वो ज़रूर एनडीए की तरफ इंटैक्ट है। उसका जीता जागता उदाहरण लोकसभा के चुनाव में आप देखने को आपको मिला होगा कि किस तरीके से सहनी समाज पूरी तरीके से इंटैक्ट होकर एनडीए को वोट दिया। सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों को हम लोग लीड करने का काम किए। जितनी आप बूथ देखेंगे जो सहनी समाज जिसमें है, वहाँ सबसे ज़्यादा लीड हम लोग को मिलने का काम किया। तो कहीं ना कहीं अब सहनी जो एक बड़ा समाज है वो देख रहा है कि हमारे बिहार और देश के प्रगति को कौन सुनिश्चित कर सकता है। तो अगर समाज की भावना को अगर अभी तक भाप नहीं पा रहे हैं सहनी जी, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक बड़ी भूल फिर वो करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस बात को आपको कहा कि पिछले दिनों पशुपति पारस ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बापू सभागार में उन्होंने कहा कि आज से हमारा एनडीए से रिश्ता नाता खत्म। चिराग पासवान पर भी हमलावर नजर आए, बीजेपी से लेकर जदयू पर। कैसे देखते हैं उनके इन बयानों को? उनको बहुत देर बाद पता नहीं क्यों एहसास हुआ कि एनडीए से रिश्ता खत्म। वो तो एहसास तभी हो जाना चाहिए जब उनको लोकसभा में कहीं भी कोई जगह नहीं दी गई। उनको एहसास तभी हो जाना चाहिए जब एनडीए की बैठक विधानसभा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर सभी घटक दलों को एनडीए की बैठक बुलाई गई थी। उस एनडीए घटक दल में उनको नहीं बुलाया गया था। तो ये एहसास उनके अनाउंस करने से पहले ही एनडीए के सभी लोगों ने अनाउंस कर दिया। ये इतना ही घटनाक्रम काफ़ी है बताने के लिए कि अब आप एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो उनके इस बात को कहने से कोई बहुत नई बात हो गई, ऐसी बात नहीं है। वो तो ऑलरेडी एनडीए घटक दल से ही ये बात कही जा चुकी है उनको। तो कहीं कोई असमंजस नहीं है। उनको इस बात का आभास नहीं था, वो अंतिम में जाके वो इस बात को कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको देर से इस बात का आभास हुआ। खगड़िया की डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो हाल फिलहाल के दिनों में कौन सी ऐसी जो है योजनाएं आने के कगार पे है या फिर घोषणा होने को लेकर?
नहीं, बहुत सारी योजनाएं रेल को लेकर कुछ एक और सकारात्मक स्वीकृति होने वाली है जो खगड़िया के हित में होगी। पुल पुलिया और सड़कों को लेकर बड़ी योजनाओं की स्वीकृति होगी। हमारे युवा साथियों के लिए एक खेल स्पोर्ट्स ग्राउंड और मैदान को लेकर एक सकारात्मक स्वीकृति होगी। हमारे जो मार्केट एरिया हैं उसको डेवलपमेंट को लेकर एक हमारा लगातार मेरी एक बैठक चल रही है जिसमें हम लोग किस तरीके से मार्केट एरिया को उसको सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, उसको लेकर मेरा एक प्रयास जारी है जिसको लेकर हम लोग एक अंतिम निर्णय आने वाले समय में हम लोग देंगे। तो ये तमाम निर्णय हैं जिसको लेकर हम लोग जल्द ही एक सकारात्मक पूरे होमवर्क के साथ बैठेंगे और खगड़िया चौमुखी विकास सुनिश्चित होगा, ये तय है।